तो आपने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिया, क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? जो न्यूक्लियोफाइल का मतलब तो था जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज विच अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, क्लियर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करता है वो कहलाता है आपके न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल इसका उल्टा है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज विच अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, क्लियर। और इनके नेम के ऊपर ही बहुत सारी अपन न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब हम यहाँ सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? आपने कहा कि जो भी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन, उनमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वहां कुछ स्पेसीज ऑब्टेन होती हैं, वो कहलाती है रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्लियर। तो अपन कहते हैं कि सच स्पेसीज विच ऑब्टेन ड्यू टू ब्रेकिंग बॉन्ड in chemical reaction is known as reaction intermediate, ओके। मतलब केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण जो स्पेसीज ऑब्टेन होती हैं वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाती है। इनमें से 3 तो अपन पढ़ भी चुके और बाकी के 3 अपन को देख रहे हैं। पहला तो आपने पढ़ा कार्ब कैटायन, सेकंड होता है कार्ब एनायन और थर्ड होता है कार्बन फ्री रेडिकल्स। इनकी स्टेबिलिटी पढ़ चुके हैं अपन सबकी। और फोर्थ था आपका कार्बिन और फिफ्थ है आपका नाइट्रीन और सिक्स्थ है आपका बेंजीन। तो ये जो 4, 5, 6 नंबर के हैं ये तो बहुत कम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस में यूज होते हैं, लेकिन पहले जो 3 है ये बहुत सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं। कार्ब कैटायन, कार्बन एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजीन, क्लियर है। तो ये कहलाते हैं आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन में बनने वाला जो भी स्पेसीज हो क्या कहलाएगी आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाएगी, क्लियर। अब यहाँ पे अपन बात करें कि सर सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट लेते हैं अपन कार्ब कैटायन। तो ये अपन ने पढ़ लिया, फिर भी अपन इसको दोबारा पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। अब इसको बहुत बड़ा टॉपिक है। कार्ब कैट आयन, कार्ब कैटायन का मतलब आप कहते हैं इसे सच इंटरमीडिएट स्पेसीज इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इज नोन एज कार्ब कैटायन। तो हमने क्या कहा? सच इंटरमीडिएट स्पेसीज in which positive charge present on carbon atom are known as carb cation, जिनमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कार्ब कैटायन, क्लियर। जैसे ये रहा, इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर प्रेजेंट है
क्लियर? तो जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कैसा होता है ये? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है? तो हम इसे कहते हैं कार्ब कैटायन। अब कार्ब कैटायन अगर अपन बात करें तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसकी नेचर के बेसिस पर इसे हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी कार्ब कैटायन, दूसरा है सेकेंडरी। ये तो क्लियर है ना भाई? पहला है प्राइमरी कार्ब कैटायन, जब पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन पर प्रेजेंट हो, ऐसे CH3 CH2 प्लस, इसे कहते हैं 1 डिग्री कार्ब कैटायन। फिर आता है 2 डिग्री कार्ब कैटायन, फिर आता है 3 डिग्री कार्ब कैटायन। तो ये कार्ब कैटायन जो है वो 3 टाइप का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर? इसमें ये और ले लें अपन CH3 प्लस, इसे कहते हैं अपन सुपर 1 डिग्री। क्लियर? ये 3 तरह का कार्ब कैटायन हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इस कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी की, कि कौन सा कार्ब कैटायन मोर स्टेबल है और कौन सा लेस स्टेबल है। क्लियर? तो यहाँ स्टेबिलिटी अपन बात करें तो स्टेबिलिटी तो अपन पूरी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं थोड़ा सा 2 एक एग्जांपल ही देते हैं अपन। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी हम यहाँ पर कार्ब कैटायन की 3 फैक्टर के बेसिस पर देते हैं। पहला तो है रेजोनेंस, दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन और तीसरा है इंडक्टिव इफेक्ट। जब ये तीनों इफेक्ट प्रेजेंट हो तो मुझे सबसे ज्यादा जो यूज करना है वो रेजोनेंस करना है। जब रेजोनेंस सब में इक्वल है तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन करना है, और जब हाइपर कॉन्जुगेशन इक्वल है तब जाके इंडक्टिव इफेक्ट पे जाना है। तो मैंने आपको कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट तक तो क्वेश्चन पहुंचेगा ही नहीं, मोस्टली क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन पर ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ बात करें इन तीनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो इन तीनों में रेजोनेंस तो है नहीं, केवल इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो हम पहले कौन लगाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन को। किसको लगाएंगे? और हाइपर कॉन्जुगेशन जो आता है वो आता है अल्फा हाइड्रोजन की नंबर पर, कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है और किसमें कम है। क्लियर? तो यहाँ तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है भाई, इसमें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये अल्फा और ये अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर अल्फा 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 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 9 वाला। तो अगर अपन यहाँ बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जो होगी वो 3 डिग्री कार्ब कैटायन की होगी, फिर 2 डिग्री की होगी और फिर 1 डिग्री की होगी, और सबसे कम सुपर 1 डिग्री मतलब CH3 प्लस की होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो था स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सिंपलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन में जैसे आपने ये लिया था एग्जांपल कि CH3 CH2 प्लस और CH3 CH2 और CH2 प्लस, इन दो में से बताएं कौन मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो 3 है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 2 है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो मोर स्टेबल होगा। आपने जैसे ये वाला एग्जांपल ले लिया CH2 प्लस CH2 प्लस CH2 प्लस और
आज आप पूरा कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे ढंग से, मतलब जो जो सारे फैक्टर यूज होते हैं वो सारे, ये प्लस लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी है और ये डी है, ये 4 कार्ब कैटायन, इनमें डिग्री तो सबकी 1 है। क्लियर। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर तो केवल इंडेक्सिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। यहाँ देखें तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, मतलब रेजोनेंस आ गया। क्लियर। यहाँ पर भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन डबल सिंगल पॉजिटिव लंबा कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर और लंबा कॉन्जुगेशन है। तो आप जानते हैं कि रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी हाई होगी। तो स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा डी वाले की होगी, फिर सी वाले की होगी, फिर बी वाले की होगी, और सबसे कम ए वाले की। ठीक है। फिर और एग्जांपल्स देखें अपन यहाँ पर, और एग्जांपल्स देखें तो कैसे आएगा वो देखिएगा। तो आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे आपने ले लिया बेंजीन रिंग और CH2 प्लस, और एक यहाँ पर ले लिया बेंजीन रिंग CH प्लस और CH3, और एक यहाँ पर ले लिया बेंजीन रिंग CH3 और CH3 और प्लस। क्लियर। इन तीनों में देखिए कि कौन मोर स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है। क्लियर। तो यहाँ बेंजीन है, यहाँ बेंजीन, तो यहाँ पर भी है बेंजीन, यहाँ पर भी है। तो इन तीनों में रेजोनेंस है, और रेजोनेंस सेम है, इक्वल है। और जब यहाँ रेजोनेंस इक्वल है तो रेजोनेंस को भूल जाओ। तो सेकंड पार्ट लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो ये 6 वाला होगा, फिर ये वाला होगा, और सबसे कम स्टेबल ये वाला। क्लियर। फिर आपने जैसे यहाँ पे मान लो ये ले लिया C6H5 CH2 प्लस, इसका मतलब यही होता है बेंजीन। ठीक है ना भाई। आपने यहाँ ले लिया C6H5 CH प्लस और C6H5, और फिर आपने यहाँ ले लिया C6H5 C6H5 और C6H5 और प्लस, ये ले लिया, ये 3 ले लिया। तो यहाँ एक कार्ब कैटायन एक रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, जबकि यहाँ पर ये 2 रिंग के साथ रेजोनेंस है, और यहाँ 3 रिंग के साथ रेजोनेंस है। तो कौन मोर स्टेबल होगा? जो 3 रिंग वाला हो। क्लियर है। तो यहाँ पर रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा ना भाई। फिर अपन यहाँ देखें और एग्जाम्पल्स को अपन कि कैसे आएगा, और एग्जाम्पल्स देखें अपन। तो जैसे आपको ये दे दिया, मान लो आपको एक ऑर्डर ही दे दिया कि C6H5 का होल थ्राइस C प्लस C6H5 का होल ट्वाइस CH प्लस और C6H5 और CH2 प्लस, और फिर आएगा आपके CH3 का होल थ्राइस C प्लस। देखिए 3 डिग्री तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ रेजोनेंस है तो 1 डिग्री भी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना भाई। फिर यहाँ पर आपने ले लिया CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस और CH3 और CH2 प्लस। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, सबसे ज्यादा रेजोनेंस है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस मोर स्टेबल है, और फिर ये और फिर ये। तो सिंपल वाला रेजोनेंस तो आया आपकी स्टेबिलिटी का। अब यहाँ पर जो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो देखिए। एक आता है सिग्मा कॉन्जुगेशन। क्लियर। तो ये टॉपिक अपन ने वहां नहीं पढ़ा था, अब ये यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ सिंपल से ही आएगा। ये आता है सिग्मा कॉन्जुगेशन। तो सिग्मा कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपिल रिंग होती है और ये CH2 प्लस है, इससे जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग पढ़ा था,
जहाँ पे अपन ने बताया था रिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा साइक्लोप्रोपेन में होती है तो सबसे लेस स्टेबल होता है, और सबसे कम साइक्लोहेक्सेन में होती है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बताया था ना सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी साइक्लोहेक्सेन की, फिर पेंटेन की, फिर ब्यूटेन की, और सबसे कम प्रोपेन की। क्लियर। अब यहाँ पर जब स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम है तो ये रिंग बार बार खुलने को लेके आतुर है, मतलब भगना चाहती है, ओपन होना चाहती है पूरी रिंग। क्लियर। और ये रिंग ओपन होना चाहती है तो बॉन्ड टूटेगा ना भाई, तो ये बॉन्ड टूट कर इधर आ जाता है। क्लियर। ये केवल साइक्लोप्रोपेन में ही होता है, ऐसा साइक्लोब्यूटेन में नहीं होता, पेंटेन में नहीं होता, और हेक्सेन में नहीं होता। ये स्पेशली इस रिंग का ही प्रॉपर्टी है। क्लियर। इस रिंग की प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस रिंग के अंदर हाई रिंग स्ट्रेन है, हाई रिंग स्ट्रेन है। रिंग स्ट्रेन को अपन कहते हैं एंगल स्ट्रेन। अपन ने वहां पढ़ा था स्टेबिलिटी में कि भाई यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, तो एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 49 डिग्री कम है ना भाई। अरे 49 डिग्री का कम है ना एंगल, तो कम एंगल है तो वो किसी का एंगल यू होना चाहिए, उसको आपने दबा दिया, और दबा दिया तो वो क्या करेगा, अपने एक्चुअल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, तो ये टूटेगा। तो ये रिंग स्ट्रेन जो है सबसे ज्यादा साइक्लोप्रोपेन में पाई जाती है, तो ये जो सिग्मा कॉन्जुगेशन है वो साइक्लोप्रोपेन रिंग में ही पाया जाता है और किसी रिंग में नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना आप। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये रिंग टूटेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट होंगे। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूं आ गए, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था वो तो यही रहेगा, एक इधर पहुंच गया तो इसका प्लस खत्म हो गया, तो जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कमी आएगी तो इस पर क्या आएगा, प्लस से आ जाएगा। तो इसको मैं CH2 मान लूं ना भाई, ये CH2 है, ये भी CH2 है, और ये CH, तो यहाँ पे क्या हुआ एक तरह का रेजोनेंस ही हो गया ये। तो यहाँ CH2 प्लस आया और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं सिग्मा कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं, सिग्मा कॉन्जुगेशन। और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये सिग्मा कॉन्जुगेशन जो है CH2 प्लस, इस पर साइक्लोप्रोपिल रिंग जुड़ रही है, ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन से भी मोर स्टेबल होता है। क्लियर। इससे भी ये मोर स्टेबल होता है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रॉन्ग हो गया ना, हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये केसेज आपको स्पेशल आएंगे, मतलब डायरेक्ट ही दिखेगा ये केस। एग्जाम्पल 2-4 ही क्वेश्चन होंगे इसके, वो आपको डायरेक्ट ही दिखेंगे। तो जिनमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से ये रिंग जुड़ रही होगी साइक्लोप्रोपिल, वो मोर स्टेबल होगा देन सिंपल एल्केन। क्लियर। और अपन देखें यहाँ पर, हाँ ज्यादा स्टेबल तो है, वो अनस्टेबल तो रिंग है ना, तो रिंग अनस्टेबल है तो इधर इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, देगी इसको, और जितना अनस्टेबल होगा उतना इजीली तो इलेक्ट्रॉन देगा। भाई मेरा घर जितना जल्दी टूटेगा, मेरे बच्चे दूसरों को उतनी जल्दी मिलेंगे, उनके उतने जल्दी उनके नौकर बनेंगे। तो यही तो है, यहाँ पे रिंग जितनी ज्यादा अनस्टेबल होगी उतनी जल्दी टूटेगी, और टूटेगी तो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इसका पॉजिटिव चार्ज उतना कम होगा ना भाई। और अपन को पॉजिटिव चार्ज की तो कमी करनी है, रिंग तो अनस्टेबल है, लेकिन अपन को तो स्टेबिलिटी किसकी देखनी है, कार्ब कैटायन की। और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, पॉजिटिव चार्ज पर। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है ना भाई। क्लियर है। तो यहाँ ज्यादा कम कर रहा है बजाय इसके। क्लियर। और एग्जांपल देखें अपन, जैसे सिग्मा कॉन्जुगेशन क्लियर है ना भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन है। अब जैसे यहाँ पर अपन ने देखा CH2 प्लस, ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके पास सीट में मिलेंगे भी सही एज इट इज। तो सिग्मा कॉन्जुगेशन जो है वो केवल इस पर देखना, रिंग पर, साइक्लोप्रोपिल रिंग पर, और किसी पर नहीं मिलेगा। CH3 प्लस और CH3 प्लस। क्लियर। तो यहाँ पर देखो सिग्मा कॉन्जुगेशन, सिग्मा कॉन्जुगेशन, सिग्मा कॉन्जुगेशन, फिर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। रेस्पिरेटरी किसकी आएगी, 6 अल्फा हाइड्रोजन वाले। आपने ऐसे यहाँ पर ये ले लिया,
CH3 CH2 प्लस CH प्लस ऐसा जुड़ा हुआ है ना, इसका लगे सिग्मा साइक्लोप्रोपिल रिंग या सिग्मा है, तो ये स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसमें पाया जाएगा, तो इसमें होगी। और ये इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि ये रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ऐसे। इस केस में C जब 3 डिग्री वाला आएगा तो जो रेजोनेंस वाला बेंजीन रिंग वाला है, कौन सा वाला, CH2 प्लस, इससे भी मोर स्टेबल होगा। क्लियर है? तो ये केस स्पेशली ध्यान रखना आप। तो ये कहलाता है आपके सिग्मा कॉन्जुगेशन। क्या कहलाता है? सिग्मा कॉन्जुगेशन। अब जैसे आपको मान लो, क्लियर है ना सिग्मा कॉन्जुगेशन, तो अब सिग्मा कॉन्जुगेशन के साथ साथ एक लास्ट वाला रेजोनेंस का टाइप पढ़ा था आपने, जिसमें था पॉजिटिव सिंगल और लॉन पेयर। हाँ, ये वाला रेजोनेंस पढ़ा था आपने। हर चीज काम आनी है आपके, और ये पूरे चैप्टरों में है। ये नहीं है सर रिएक्शन मैकेनिक्स चल रही चैप्टर ही नहीं है, सारे चैप्टरों में मिक्स है। जिस दिन इसको पूरी करेंगे जो बता देंगे भाई ये पढ़ लिया हमने पूरा। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे मान लो आपने ये OH लगा दिया और एक आपके ये बेंजीन रिंग वाला आ रहा है, ये बहुत हाई रेजोनेंस है। अब वो आपसे कि कौन मोर स्टेबल होगा, तो आपको पता है पॉजिटिव सिंगल और लॉन पेयर। लॉन पेयर मैंने कहा ON और F पर होना चाहिए, तो यहाँ ये रेजोनेंस है ना भाई, ठीक है, तो ये मोर स्टेबल होगा। हमेशा ध्यान रखना, ये स्पेशल केसेस हैं जिनमें आपको आंसर डायरेक्ट याद करके देना है कि भाई ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस में कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया ना भाई ये इलेक्ट्रॉन। यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, घूमेगा पूरी रिंग में। क्या करेगा? पूरी रिंग में घूमेगा। क्लियर है? तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब कैटायन। क्लियर? चलिए देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन में एक तो ये था, ठीक है। एक हमेशा ध्यान देना कि जब ये ब्रिजहेड कार्बन एटम होगा, ब्रिजहेड का मतलब भाई साइक्लो कंपाउंड आपने पढ़े थे, तो इनमें ये जो 2 कार्बन है, ये कार्बन कहलाते हैं ब्रिजहेड कार्बन। और इन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो सबसे लेस स्टेबल में देना है मतलब। तो अपन ने क्या कहा? हाईली अनस्टेबल, और ये सबसे लेस स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिजहेड कार्बन पर रिंग स्ट्रेन बहुत हाई होती है, जिसके कारण ये जो कार्ब कैटायन है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये नहीं कि सर आपको ये दे दिया कि चलिए बताइए इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है, एक ये ले लिया एक ये ले लिया, तो इन दोनों में से मोर स्टेबल ये होगा, जबकि इसकी डिग्री तो 2 है और इसकी डिग्री 3 है। लेकिन ये जो कार्बन है वो कौन सा है? ब्रिजहेड कार्बन। क्लियर? तो कुछ केसेस ऐसे हैं जो स्पेशल डायरेक्ट लगेंगे, वो आपको डायरेक्ट लगाने हैं। जैसे ही आया इसको सबसे लीस्ट स्टेबल में डाल दो, इसमें डाल दो सबसे लीस्ट स्टेबल। अब अपन यहाँ देखें, पूरी केमिस्ट्री में केवल एक ही इंटरमीडिएट है जिसके अंदर अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्ब कैटायन। और जब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पाई जाएगी, सबसे ज्यादा परेशान भी यही करेगा। सबसे ज्यादा गलत आंसर जो आपके आएंगे वो कार्ब कैटायन वाले में ही आएंगे। क्यों? आप कहीं पर रीअरेंजमेंट करेंगे, कहीं पर रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो जब भी आपको कार्ब कैटायन बनता हो, क्योंकि हर रिएक्शन में आपको पता पड़ जाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है। जब अपन मैकेनिज्म पूरी पढ़ेंगे अभी, तो आपको ये पता रहेगा कंफर्म कि भाई इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है। और यदि किसी रिएक्शन में कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो वहां आप रुके 5 सेकंड के लिए और देखें रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो पहले आप उसमें रीअरेंजमेंट करिए और फिर मोर स्टेबल कार्ब कैटायन पर आपको अटैकिंग स्पीशीज का अटैक कराना है। तो आप यहाँ देखिएगा मैं क्या लिखना चाहता हूं। अपन कह रहे हैं कार्ब कैटायन हैज ए टेंडेंसी टू increase stability
बाई रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट का मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो रीअरेंजमेंट का मतलब है कि वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बस उनकी स्ट्रक्चर चेंज होगी। क्लियर? मतलब वहां पर उनका स्ट्रक्चर आइसोमर ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन होगा? स्ट्रक्चर आइसोमर। क्लियर? जैसे मान लो ये रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज का मतलब एटम्स तो यही रहे, फॉर्मूला तो यही रहे, बस ये ग्रुप उठ के यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस एच आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही रहा C3H7 प्लस, लेकिन पहले प्लस यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, एच यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, तो इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब उसी मॉलिक्यूल में से डिफरेंट आइटम्स और ग्रुप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रख दें और रखकर नया मॉलिक्यूल बना दें, तो कहलाता है आपके रीअरेंजमेंट। क्लियर? क्लास में से एक भी बच्चों को भगाए नहीं बाहर, क्लास में बच्चे उतने ही बैठे होते उनकी सीटें चेंज कर दें, तो कहलाता है रीअरेंज। अपन ने रीअरेंज कर दिया कि भाई कोई भी रूम था कि सर आपने ये रूम, यहाँ पर तो बेड ले रखा था, यहाँ चेयर थी, यहाँ पर टीवी लग रही थी और यहाँ पर चेयर थी और यहाँ एक सेंटर टेबल है। क्लियर? अपन को नहीं जचा ये, तो अपन ने क्या करा कि यहाँ तो बेड लगा दिया, टीवी यहाँ लगा दी और सेंटर चेयर, दोनों चेयर यहाँ पर डाल दी और टेबल को अपन ने यहाँ पटक दिया। क्लियर? जिससे ये स्पेस मिल गया, तो ये कहलाता है रीअरेंजमेंट। सामान वही है, कमरे के अंदर बस उसको दोबारा से जमा दिया गया, तो वो कहलाता है रीअरेंज, मतलब दोबारा से अरेंज किया। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखें रीअरेंजमेंट क्यों होता है। आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन जो होती है वो सबसे ज्यादा तो 3 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री की होती है और फिर 1 डिग्री की होती है। अब यदि आप जानते हैं कि 1 डिग्री कार्ब कैटायन तो मोस्ट स्टेबल है, उससे कम 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, उससे कम 1 डिग्री कार्ब कैटायन। तो यदि 1 डिग्री कार्ब कैटायन किसी मेथड से या रीअरेंजमेंट से 2 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा हो, मतलब मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा हो, या 1 डिग्री कार्ब कैटायन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा हो, तो हम करेंगे इस चीज को। ठीक है ना भाई? और 2 डिग्री को 3 डिग्री में भी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये लेस स्टेबल से कहा जा रहा है मोर स्टेबल की ओर। लेकिन कभी भी 3 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे और 2 को 1 में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अपर लेवल में ही कन्वर्ट होगा, 1 डिग्री 2 में या 3 में, और 2 डिग्री ओनली 3 में होगा। 3 में ही कन्वर्ट हो सकती है लेकिन मोर स्टेबल में होगी। तो हमें यहाँ पर देखना है कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है, वो देखिएगा। अब यहाँ पर अपन देखें तो इन रिएक्शनों में सबसे बड़ी चैलेंज ही यही है कि हमें रीअरेंजमेंट करना है, और कार्ब कैटायन की रिएक्शन सबसे ज्यादा रिएक्शन यही आएंगी पूरी केमिस्ट्री में, और सबसे ज्यादा परेशान आपको कार्ब कैटायन करेगा, वो भी नीट में और जेई में, दोनों के क्वेश्चन में। बोर्ड में तो थोड़ा सा कम पूछता है रीअरेंजमेंट, लेकिन क्वेश्चन तो आता है। अब आता है तो आप यहाँ देखें, जैसे आपको ये दे दिया CH3C, CH3 और CH3 और CH2+, ये आपका कौन सा डिग्री कार्ब कैटायन है? 1 डिग्री कार्ब कैटायन है, तो ये तो कहलाएगा आपके 1 डिग्री कार्ब कैटायन। ओके? अब बेटा हो, अगर मैं इस CH3 को उठा के यहाँ रख दूं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ले जाऊं, तो कार्ब कैटायन यहाँ पे आ जाएगा ना भाई, 3 डिग्री होगा। और हमेशा ध्यान रखना रीअरेंजमेंट इसके पास वाले एटम से ही होगा, मतलब अल्फा एटम से ही होगा, यानी बीटा से कर दो आप भाई। जो पॉजिटिवली चार्ज वाला कार्बन है उससे जुड़ा कार्बन अल्फा है, तो उस पे से रीअरेंज होगा। क्लियर? बीटा से नहीं होगा। हमें दोबारा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ प्लस आएगा तो उसके पास वाले से होगा। तो भले हम बहुत 2-3 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार की रीअरेंजमेंट की बात करें तो उसके पहले पास वाले से ही होगा। तो यहाँ पर जब रीअरेंजमेंट होगा तो ये CH3 जो है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा अपने बॉन्ड के, एक अपना खुद का इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। तो मैंने बीच में एरो लगाया है काटता हुआ, इसलिए दोनों को लेके जा रहा है। ठीक है ना भाई? और ये लेके कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा। तो अब ये CH3 गया या CH3 माइनस गया?
भाई CH3 का अपना इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, एक इस इलेक्ट्रॉन को भी CH3 ले गया, CH3 माइनस गया, और CH3 माइनस को कहते हैं मैथिल, CH3 माइनस शिफ्ट कहते हैं इसको, क्लियर। और ये 1 से 2 पे गया, तो इसको आप चाहें तो 1,2 मैथिल ग्रुप है तो 1,2 एमी शिफ्ट भी कहते हैं, मैथिल शिफ्ट भी कहते हैं, क्लियर है। तो ये कहलाता है 1,2 मैथिल शिफ्ट। ये यहाँ पहुंच गया। आप यहाँ देखो CH3 C CH3, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को तो ये ले गया, तो यहाँ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये CH3 माइनस बन के गया, तो यहाँ जुड़ेगा ना भाई, और जब माइनस जुड़ेगा तो इसका पॉजिटिव खत्म है ना भाई, और यहाँ खत्म है तो ये जुड़ेगा ऐसे CH2 और CH3, क्लियर। अब यहाँ एक कार्ब कैटायन कौन सा है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन, जो कि क्या है, मोर स्टेबल है। और जब ये मोर स्टेबल है तो इस पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट इससे बनेगा, इससे नहीं बनेगा। ये 1 डिग्री था, ये लेस स्टेबल हुआ, और ये 2 डिग्री था, ये क्या हुआ, मोर, सॉरी 3 डिग्री था, ये क्या हुआ, मोर स्टेबल हुआ। सेलुला आया कि नहीं आया, इसे कहते हैं मैथिल शिफ्ट, और इसे ही कहते हैं रीअरेंजमेंट। ये यहाँ से रीअरेंज होके यहाँ पहुंच गया ना भाई, क्लियर है ना भाई। तो यहाँ जुड़ गया ना CH3, और जुड़ते ही इसमें क्या आ गया, प्लस, खत्म हो गया, प्लस इस वाले कार्बन पर आ गया। अब मान लो ये तीनों ग्रुप सेम थे, अब तीनों ग्रुप डिफरेंट होते, तो तीनों ग्रुप डिफरेंट होते तो फिर हम किसको लेके जाते, तो ऑर्डर ऑफ या कहते हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कार्ब कैटायन के लिए है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगे, अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकता है। तो सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन का होगा, फिर होगा C6H5 का, और फिर होगा CH3 का। अब मान लो ग्रुप और भी है, तो यहाँ पर फिर वो आता आपके 3 डिग्री आता, फिर यहाँ पर 2 डिग्री आता, और फिर यहाँ पर 1 डिग्री आता, और फिर यहाँ पर मैथिल आता। लेकिन अपन के जनरली ये 3 आते हैं, क्लियर। तो मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया था, कौन सा, H का सबसे ज्यादा, फिर C6H5 और फिर CH3 का, क्लियर है। तो यहाँ पर ये आएगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, क्लियर, क्लियर है भाई। तो ये आएगा, बोला आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। बाबा एक गिलास में शहद और डाल लेगी, है ना। तो ये क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखो यहाँ पर और क्या आएगा, हो गया ये तो। सिर्फ अब और एग्जाम्पल्स ले अपन, बस ये चीज आएगी। अब वहाँ आंसर आप देना चाहोगे, इससे आंसर आएगा इससे, यही गूगली है बस इन रिएक्शंस में, कि भाई बनना तो यहाँ से चाहिए था पर बनता है यहाँ, कि जो मोर स्टेबल होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब रिएक्शन आएगी तो रिएक्शन में बहुत सी बार एक किराया आएगा या चौराया आएगा, उस चौराहे पे से आपको 3-4 इंटरमीडिएट बन रहे होंगे, और आपको कंफ्यूज करेगा कि बता मेन आंसर क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो जब चौराहे पे आप खड़े हो जाएं, आप अपने मान लो कहीं पे भी खड़े हो रहे हैं, ये लाइफ का तिराया मान लो, आप इधर खड़े हो रहे हैं, यहाँ खड़े हो गए आप, क्लियर। अब आपको जाना किधर है, तो आपको तीनों तरफ के आंसर पता है कि ये बनेगा, क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये रिएक्शन उस तरफ मूव करेगी जिधर इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। तो यहां पर ये मोस्ट स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल, और ये लेस स्टेबल। तो इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, केवल इधर जाएगा, क्लियर है। तो रिएक्शन का पाथ ये होगा। तो जब भी आप रिएक्शन में जाएंगे तो आपको सारी इंटरमीडिएट दे दिए उसने, ABCD। अब आपको देखना है कौन सा इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है, और जो मोस्ट स्टेबल है उधर ही आपको रिएक्शन को प्रोसीड करना है, और किधर भी रिएक्शन लेके नहीं जाना। और इसीलिए आपको रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ाए, ताकि आप इनकी स्टेबिलिटी को देख सको। वो ये टॉपिक नहीं कि डेफिनेशन याद कर ली, डेफिनेशन तो कहीं काम ही नहीं आनी, काम आएंगे एप्लीकेशन, क्लियर।
अपन अब यहाँ देखें तो हमेशा ध्यान रख, अरे आपको कह दे कि बेटा ये आपने 12वीं पढ़ ली, अब आपको 2 गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, एक IAS की मिल रही है और एक 3rd ग्रेड की टीचर की मिल रही है, आप कहाँ जाओगे? आप तुरंत ही कहोगे सर मुझे तो IAS बनना है, 3rd ग्रेड में जाऊंगा। भाई एक ही दिन दोनों का रिजल्ट आ गया, एक ही दिन की ज्वाइनिंग है, एक ही दिन आपको ज्वाइन करना है, तो आप कहाँ जाओगे? IAS की हो जाओगे। जैसे कभी कभी होता है ऐसा, जैसे एक व्यक्ति है, ये इसका नाम है आकाश यादव, आकाश यादव, ये मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है। इसने एक फॉर्म भरा JRF होने के बाद, मैं तो नेट क्वालिफाई हुआ, ये JRF भी क्वालिफाई हुआ। अब इसको मैंने 4 फॉर्म भराए, एक तो भराया IIT चेन्नई, एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली, क्लियर, और एक भराया राजस्थान यूनिवर्सिटी से PhD का, क्लियर, और एक भराया जोधपुर यूनिवर्सिटी से PhD का। ठीक है, हालांकि शुरू से हमारे मन में ये दोनों थे, ये दोनों तो लास्ट विकल्प थे कि भाई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये दोनों में शॉर्ट लिस्ट हो गया फॉर्म, और शॉर्ट लिस्ट हो गया। अब दोनों में किस्मत देखो कि एक ही दिन इंटरव्यू, एक ही टाइम, और एक दिल्ली और एक चेन्नई, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ऑफ इंडिया। ठीक, इसने कहा कि यार किधर जाना चाहिए, तो मैंने इसको कहा, मैंने कि तू NTL दिल्ली में जाना। क्यों? IIT चेन्नई में तू PhD करेगा, उसके बाद फिर जॉब के लिए जाएगा तो फाइनली यहीं पर ही, भाई यहाँ से PhD करने के बाद यहाँ जाएगा तो तू डायरेक्ट यहीं जाना है भाई। तो उसने ये रास्ता छोड़ दिए सारे ही, और यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचा। नाउ ही इज ए साइंटिस्ट इन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, हमेशा लाइफ में वो पाथ सेलेक्ट करना चाहिए जो मोर स्टेबल, और जब मोर स्टेबिलिटी आएगी तो उसके लिए रीअरेंज होना पड़ेगा। बहुत सी बार अपन को लगेगा कि अपन स्टेबल हो गए, बट वहां पे क्या आता है, रीअरेंजमेंट करना पड़ता है और स्टेबिलिटी गेन करनी पड़ती है। उसके लिए बहुत सारी चीजों को छोड़ना भी पड़ता है और दूर पटकना भी पड़ता है। आप देखें, जैसे यहाँ पे आपने ये लिया CH3 CH CH3 और CH2+, ये ले लिया। ये कौन सा, ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अब, 1 डिग्री कार्ब कैटायन। अब 1 घंटे का टॉपिक है पूरा, क्लियर। ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन है, और जब ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन है तो इसके पास वाले कार्बन पर CH3 ग्रुप भी जुड़े हुए हैं और एक H भी जुड़ा हुआ है। ये वाले H को मैं यहाँ जोड़ दूं ना भाई। अब मेरे पास 2 ग्रुप है ले जाने के लिए, CH3 भी है और H भी है, क्लियर। अब मेरा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा किसका कहेगा? H का कहेगा बजाय CH3 के। तो यहाँ पे H शिफ्ट होगा, तो ये H इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा ना भाई। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा तो H जाएगा या H माइनस जाएगा? H माइनस जाएगा। तो H माइनस को कहते हैं हाइड्राइड। H माइनस जो होता है ये कहलाता है हाइड्राइड। तो यहाँ पे H माइनस शिफ्ट हुआ ना भाई, कहां से कहां हुआ? 1 से 2 पे, ये 1 था, ये 2 पे पहुंचा। इसे अपन हाइड्राइड शिफ्ट भी कहते हैं। कभी कभी वो क्वेश्चन में बोल देगा भाई ड्यू टू द हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या जा रहा है आपके? H माइनस। अब आप धीरे धीरे रिएक्शंस में एंट्री करते जा रहे हैं, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो आप यहाँ देखो CH3C, इसमें क्या आएगा? प्लस आएगा, और यहाँ CH3 आएगा, और ये क्या हो जाएगा? CH2 पे एक H जुड़ेगा तो ये CH3 होगा। क्लियर है भैया? CH2 था, ये H यहाँ पे आया माइनस का, माइनस का आते इसका प्लस खत्म हो गया ना भाई। तो CH2 और H, CH3, तो ये क्या बन गया? 3 डिग्री कार्ब कैटायन, जो कि कैसा है आपके? मोर स्टेबल है। और ये कैसा है आपके? लेस स्टेबल है। तो जब रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा ना, वो इससे बनेगा, क्लियर।
मतलब जुड़ना तो यहाँ चाहिए था, बट आंसर में कहाँ जुड़ता है, वो यहाँ जुड़ता है। बस ये डिफरेंस आएगा आपके प्रोडक्ट में अगर आप रीअरेंजमेंट नहीं करोगे तो। क्लियर? आपने ऐसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, मान लो C6H5 C C6H5 C6H5 और CH2 प्लस, ये रीअरेंजमेंट IIT 2012 में आया था। क्लियर है? अब यहाँ पे कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है। अब यहाँ पर तीनों बेंजीन देंगे, तो बेंजीन देंगे तो किसी भी एक को ले जाओ, ये जाएगा तो C6H5 माइनस जाएगा, न कि C6H5 अकेला जाएगा। तो यहाँ पर C6H5 को कहते हैं फेनिल, पीएच शिफ्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पीएच शिफ्ट। और पीएच शिफ्ट होगी, क्या बनेगा? C6H5 प्लस C6H5 CH2 और C6H5, ये बन गया 3 डिग्री कार्ब कैटायन। क्लियर है? ये है रीअरेंजमेंट। और देखिएगा एग्जांपल, और एग्जांपल्स देखें अपन। है ना? और एग्जांपल्स देखिएगा, जैसे आपको ये दे दिया, मान लो CH3C C6H5 C6H5 और CH प्लस और CH3 CH प्लस और CH3। क्लियर? ये कौन सा डिग्री का कैटायन है? 1 और 1 2 डिग्री है, तो ये हो गया 2 डिग्री काव कैटायन। ओके? और जब एक 2 डिग्री काव कैटायन होगा तो यहाँ पर देखो, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा कार्बन है इसका। अगर मैं यहाँ से रीअरेंजमेंट करता हूँ तो 2 से 1 डिग्री पे आएगा भाई, प्लस आएगा ना इस पे। तो 2 से 1 पे तो हमें जाना ही नहीं है, 2 से किस पे जाना है? 3 पे जाना है। अब 3 पे जाना तो इस कार्बन से एक तो C6H5 और एक CH3 है, तो किसका रीअरेंजमेंट हो सकता है? C6H5 का होगा ना भाई। और C6H5 की शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पे क्या आएगा? ये यहाँ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा? PH या कह दें C6H5 शिफ्ट, फेनिल शिफ्ट कहते हैं इसको। और ये फेनिल शिफ्ट हुई, यहाँ से यहाँ गई तो क्या बनेगा? CH3C C6H5 प्लस और CH C6H5 और CH3, ये 3 डिग्री का कैटायन बनेगा, जो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्लियर? और देखिए अपन यहाँ पर एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल देखिएगा आप। जैसे आपने ये एग्जाम्पल ले लिया, ये तो सिंपल वाला एग्जाम्पल क्लियर है। अब हमें यहाँ पर एक से ज्यादा बार रीअरेंजमेंट कराना हो तो अपन कैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं वो देखिएगा। जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया, CH3 प्लस और CH3। क्लियर? ये एग्जाम्पल ले लिया आपने, इसमें गलत उतार रखा है एग्जाम्पल ही, ये यहाँ पे ये ले लिया CH3, ले ले स्टूल ले ले। क्लियर है? तो यहाँ पर जब ये एग्जाम्पल ले लिया तो ये क्या बनेगा वो देखिए। क्लियर? तो ये कौन सा डिग्री काव कैटायन है? ये है आपके 2 डिग्री काव कैटायन। क्लियर? और जब ये 2 डिग्री काव कैटायन है तो यहाँ पर देखो, इस पर तो कार्बन की 4 वैलेंसी, एक CH2 है, एक CH2 और एक CH3 है, तो ये CH2 शिफ्ट हो ही नहीं सकते। क्या शिफ्ट होगा? CH3। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, इसको और इसको, तो ये यहाँ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? किसकी शिफ्टिंग हुई? Me शिफ्ट हुआ, और Me शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ चला गया CH3 और CH3, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। ये बनेगा 3 डिग्री कार्ब कैटायन। क्लियर? ये आएगा आपके मोर
स्टेबल। क्लियर? अब जैसे आपने यहां पर ये ले लिया, सपोज दैट ये होता और यहां प्लस होता, तो यहां क्या होता, ये 2 डिग्री है, फिर यहां पर पहले ये 2 डिग्री में बदलता, ये एच यहां से जाता, एक एक स्टेप में होता। करने को तो मैं यहां से शो कर देता, लेकिन फिर आपको गलत आदत लगती, आप सोचते यहां से हो सकता है, आप डायरेक्ट कर देते। हर स्टेप में अलग अलग होगा, और जब भी होगा वो अल्फा पोजीशन से ही होगा। कहां से होगा? अल्फा से। तो यहाँ पे क्या होगा, H माइनस शिफ्ट होगा, क्लियर? और H माइनस शिफ्ट होगा, क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा, ये तो H यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे आ गया प्लस, और ये यहाँ पे CH3 है, और एक H और है यहाँ पर, क्लियर? और एक H और है, तो यहाँ देखो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। भाई ये भी 2 डिग्री था, 2 डिग्री से किसमें कन्वर्ट हुआ, 2 में कन्वर्ट हुआ। लेकिन जब ये जाएगा तो H माइनस शिफ्ट क्या होगा, यहाँ पे आएगा CH3 और इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब आया 3 डिग्री काव कैटायन। तो आप यहाँ देखिएगा, ये 2 बार में आया तो हमने 2 बार किए, क्लियर? तो कभी कभी ऐसे 2 या 3 बार भी करना पड़ सकता है, मोस्टली तो एक बार में आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा तो हमें 2 या 3 बार करना पड़ सकता है।